मुंबई से अकेला घूमने आया बापे। मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। सलाम सलाम। रखा था वहाँ से 2 किलोमीटर बाद पता चला कि ओहो कुछ लगा इसमें से हाथ में से निकल के। ये नदी की खासियत ये है कि ये यहाँ से आती है और यहाँ थोड़ी दूर बाद बांग्लादेश में एंट्री कर देती है ये। और इसी के साथ कचार वेलकम टू आसाम। 3000 किलोमीटर का सफ़र पूरा और डेडपूल उसके मालिक के हवाले। देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरीज के एपिसोड 11 में। स्वागत है आपका। हो निकले हैं शिलोंग से। रात भर बारिश हुई है। यानी जब से अपन वहाँ से रिटर्न हुए चेरापूंजी से जो बारिश लगी है तो आज सुबह तक हो रही है। अब रुकते रुकते कितना 7 बज गया, लेकिन निकलना तो पड़ेगा। एनीवेज वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज़ आवर लास्ट लेग ऑफ द जर्नी फ्रॉम शिलोंग टू सिलचर। वहाँ जाकर जिसकी बाइक है उसको बाइक दे देंगे, बाइक का थोड़ा तेल पानी कराकर, और इन दी एंड इस जर्नी को कंक्लूड करेंगे। आज का सफ़र 260 किलोमीटर्स है अराउंड। अगर थोड़ा रुक कर गए तो 7 घंटा बता रहा है गूगल। और शिलोंग में बहुत सारे वन वे हैं, आपको ध्यान रखना पड़ता है कौन सा वन वे कहाँ जाता है। दीदी चाय है? चाय है? चाय एक पीना ज़रूरी है कि चाय के बगैर जो है ना वो दिन शुरू नहीं होता। बाकी तो अपन देख लेंगे। कैमरा है ना। अच्छा कहाँ से आया क्या? मुंबई। कैसे? बाप रे। पागल लोग ना, हाँ? पागल लोग है ना, बॉम्बे से आ गए बाइक पे। बाइक पे आया ना? अरे बाप रे। आपका नॉर्थ ईस्ट है इतना अच्छा। अभी तो हो गया, अभी तो जा रहा हूँ। ओ अभी जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं? हाँ हो गया ना। अरे, घूम के कितना दिन? 3-4 दिन। 3-4 दिन तुम अकेले हैं? हाँ क्यों? अकेले तुम आए? जी। अरे बाप रे। और पागल आदमी। जी, ये आपका रिएक्शन जो है ना वो कैमरे पे कैप्चर करने जैसा था। मुंबई से अकेला घूमने आया बापे। मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। सलाम सलाम। मेरे को ऐसा लगता है एक बार शिलोंग से उतर जाएंगे ना तो बारिश ख़त्म हो जाएगी होपफुली। वरना आज तकरीबन आधा अक्टूबर निकलने को आया है और बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है इन एरियाज़ में। बाकी कल की जर्नी क्या थी चेरापूंजी वाली, और वो अरवा केव्स जो थे वो तो हाईलाइट था। आई होप आप लोग देखेंगे वो वीडियो और ज़रा सपोर्ट भी दिखाइए। नोंगथिम-माई मेन रोड है ये, जो जोवाई को जाता है शिलोंग से। नोंगथिम-माई मेन रोड। जब आपके पास खुद का व्हीकल हो तो पार्किंग आपके लिए ज़रूरी हो जाती है, व्हीकल पार्किंग। और ये जो होटल में मैं रुका था बहुत मच किए इन लोग ने पार्किंग के लिए। 1000 रुपये का रूम था अभी, और क्या ही मिलता उसमें। 2 दिन का 2000 हुआ, लेकिन पार्किंग के लिए बहुत मच हुई। और अभी सुबह भी निकालते वक्त जो है ना वो बाइक के पीछे 2 कार लगा दिए वो सामने वाली होटल वालों ने। वो तो उसने बिना गड़बड़ किए निकाल लिया, नहीं तो सीन हो जाता था। एकदम आउटस्कर्ट्स पे आ गए हैं शिलोंग के। जोवाई यहाँ से 54 बता रहा है और सिलचर 204। यहाँ से लाइटलूम कैनियंस भी आता है। ये अगर राइट मारेंगे ना तो ये राइट में लाइटलूम कैनियंस एक जगह है, शिलोंग की घूमने की एक जगह है। लेकिन अगर सब एक ही बार में कर लेंगे तो दूसरी बार में कीजिएगा क्या, कुछ तो छोड़ दीजिए आइंदा के लिए। बाकी एक बात तो है, 13 दिन का सफ़र कहाँ पूरा हो गया समझ में नहीं आया। और ये भी बात समझ में आई कि जैसे नागालैंड है, नागालैंड आपको पूरा घूमना है तो कोहिमा में आपको कम से कम 4 से 5 दिन रहने पड़ेंगे। तवांग मिनिमम तवांग 3 दिन, और शिलोंग भी मिनिमम 4-5 दिन लगेंगे। तो यस, नॉर्थ ईस्ट ने दिल जीत लिया। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे मिले, और वो मेरी नसीब कि मुझे अच्छे लोग मिले।
और नॉर्थ ईस्ट के अगर कोई सब्सक्राइबर हो तो वो नीचे कमेंट में बताएं। ये आ गया है मौलिंगगढ़। मैंने बोला था ना कि मौ से बहुत सारी चीज़ें शुरू होती हैं। ओहो, थोड़ा सा वेदर खुला है लेकिन बारिश अभी भी हो रही है। और मौसम बरसात में पहाड़ और खूबसूरत हो जाते हैं। यहाँ से वहाँ तक पहाड़ों की श्रृंखला है और उसके ऊपर बादल बीच बीच में छाए हुए हैं। पूरा दिन शायद बारिश का अलर्ट है। वेलकम टू वेस्ट जेंटिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट। जोवाई 19 किलोमीटर, वेस्ट जेंटिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट। कि जोवाई तक भी सब हिल्स ही, हिली एरिया ही है। मेरे को ऐसा लगा था कि शिलोंग से जोवाई कुछ ऐसा, शिलोंग उतरने के बाद रोड रहेगा, लेकिन नहीं, पूरा हिली एरिया ही है जोवाई तक। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है जोवाई से आगे सिलचर भी हिली एरिया ही रहेगा। खाली सिलचर से थोड़ा सा पहले जो है वो रहेगा। जब तक ये शिलोंग है, यानी जैसे ही आप आसाम में आते हैं तो प्लेन्स चालू हो जाते हैं, और आसाम से आपने जैसे ही छोड़ा, जैसे आपने आसाम छोड़ के कोई और दूसरे स्टेट में गया, फ़ौरन जो है वो हिल्स चालू हो जाते हैं। फिर मिलेंगे, ज़रूर फिर मिलेंगे। ये वेस्ट जेंटिया का पहला बड़ा वो पड़ा है, उमलोंग नाम है इसका, उमलोंग। लॉपिंसन पीओ। कहाँ कहाँ शहर बसे हुए हैं और अभी तक हमने हिंदुस्तान देखा ही कहाँ है। ये तो सफ़र है, इसकी वजह से देख लेते हैं, वरना ऐसी बहुत सारे गांव पड़े हुए हैं। उम्मुलोंग विलेज, बहुत सारे गांव जो वो हिंदुस्तान में है। और मंजिल तो खाली बहाना है सफ़र का। एडवेंचर टूरर्स के लिए तो मंजिल बहाना है। हाँ, लद्दाख है, लद्दाख में कितनी देर रहता है आदमी, लेकिन लद्दाख जो है वो एक बहाना है बम्बई से लद्दाख गाड़ी ले जाने का। महाराष्ट्र मॉनसून है, एक डेस्टिनेशन है, लेकिन महाराष्ट्र मॉनसून एक बहाना है पूरे महाराष्ट्र में बाइक चलाने का। और जिसको बाइक चलाना पसंद है वही मोटो व्लॉगिंग कर सकता है। बाकी तो लोग नफ़रत करते हैं इतना लंबा लंबा बाइक चलाने से। हमारा एक दोस्त है, वो बोलता है मैं तो यहाँ से जो वो मोहम्मद अली रोड भी नहीं जाऊँ बाइक चलाने। ट्रेन से चलो, ट्रेन से 36 किलोमीटर, और यहाँ अपन 3600 किलोमीटर कर दिए हैं और उफ नहीं किए। एनी विच वेज, नोंगबो करके जगह है। नोंगबो से गूगल आपको बताएगा लेफ़्ट लेना है, लेकिन लेफ़्ट नहीं लेना है। लोंगबो से इयालोंग करके एक जगह है, इयालोंग के होते हुए सिलचर पहुँचना है। अगर आपने नोंगबो टैक्सी स्टैंड से लेफ़्ट ले लिए तो आपका 20 किलोमीटर ज़्यादा का डिटूर हो जाएगा। बिंडीहाटी पहुँचे हैं। बिंडीहाटी से पहले जो है वो दो जगह आती है, एक तो लेड्रिंगाई, और लेड्रिंगाई के बाद आता है कलेरी हाट। ये लेड्रिंगाई और कलेरी हाट का जो 10-20 किलोमीटर का जो भी पैच है, ये दिस इज़ फेमस फॉर इट्स कोयले के लिए बहुत फेमस है। यहाँ आकर थोड़ा सा मौसम खुला है, ज़रा सा बारिश रुकी, एकदम हल्की हुई है, हो तो रही है, लेकिन थोड़ा सा खुला है मौसम। अभी जब ट्रिप ख़त्म होगी तो एक दूसरे वीडियो में इसके कॉस्ट वगैरह सब डालेंगे कि टोटल कॉस्ट कितना आया ट्रिप का, और पेपर मैप पर आपको बताएंगे कि पेपर मैप पर कि अपना रूट क्या रहा, क्योंकि अभी भी मेघालय ही चल रहा है। और वही सीन है कि जब तक पहाड़ है तब तक जो है वो मेघालय है, जैसे ही प्लेन्स पड़ेंगे वैसे ही समझ जाने का कि आसाम चालू हो गए हैं। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि ब्रह्मपुत्र के आसपास एक बाउंड्री बनाकर आसाम बनाया गया है, और जो हिली एरियाज़ है उन लोग को दूसरे स्टेट्स के लिए छोड़ दिया गया है। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में पेट्रोल का तकलीफ़ नहीं होएगा। बहुत ही कम ऐसे डेस्टिनेशन है जहाँ बिल्कुल आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा है। मेरे ख्याल से मेरे को तो एक भी जगह नहीं मिला। 3000 किलोमीटर हो गए, कभी ऐसा पेट्रोल का इशू नहीं आया। खाली आप ये ध्यान रखें कि जब आप सिटी सेंटर्स में हो तो भराएं और फिर जाकर घूम कर आएँ। इतना मस्त पैच आया है ये जंगल का,
साफ रोड्स, इतना मस्त पैच आया है। कोई ऐसे मस्त पैच में खो जाओ ना तो मोटर व्लॉगिंग भूल जाता है, फिर ऐसा याद आता है अरे अभी देखो वो ख़त्म हो गया वो पैच, तो जो है वो मेरे को याद है कि रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको ये बात का दूसरा ध्यान रखना पड़ेगा कि वॉशरूम जहाँ है ना वहाँ आप फ्री हो जाओ, वरना एक बार वॉशरूम निकल गया ना तो फिर वही झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी में जो है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और वो भी छोटा डिशकियाँ है तो ठीक है, बड़ा डिशकियाँ आ गया ना तो सीन हो जाएगा। फैमिली वगैरह साथ में रहती है ना, पेट्रोल पंप जैसा भी है, पेट्रोल पंप पे एक इनक्लोजर रहता है, इतना खास नहीं रहता है लेकिन रहता है। लुम्शनोंग आया है लुम्शनोंग यानी आप समझ जाओ अभी भी आप मेघालय में ही हो, आसाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 100 किलोमीटर और है यहाँ से सिलचर। 100 किलोमीटर देखो कितना टाइम लगता है। बारिश तो रुक गई है, थोड़ी देर में उम्मीद है कि रोड भी सूख ही जाएगा। कुछ घर गांव में इतने खूबसूरत बने हुए रहते हैं ना, ये सब गांव के अंबानियों के घर है, सब पैसे वाली पार्टी है। एकदम मेन रोड भाई साहब, सामने का नज़ारा देखिए, थोड़ा आसमान भी खुलता है ना इतना अच्छा लगता है। उम्मीद की किरण जागती, उम्मीद की किरण किसको बोलते हैं वो इधर समझ में आता है कि उम्मीद की किरण क्यों बोलते हैं। उम्मीद की हवा भी बोल सकते थे, उम्मीद का कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन ये जो बादल हटता है और इसमें से जो थोड़ी सी धूप आती है ना उसको बोलते हैं उम्मीद की किरण। क्या एक नंबर जर्नी भी अभी तक रही है, एक नंबर। टोंग सेंग जो है वो सिलचर से थोड़ा सा पहले है, थोड़ी देर में आ जाएगा सिलचर। जहाँ से सफ़र शुरू हुआ था वहीं सफ़र ख़त्म हो जाएगा। टोंगसेंग नारपू जगह का नाम है, नारपू शायद बड़ा एरिया हो, टोंगसेंग उसमें एक छोटा सा गांव हो। टोंगसेंग में जो है वो यहाँ जब टोंगसेंग शुरू होता है तो बहुत सारी होटल्स है, इसमें से एक अपना डेडपुल चलता हुआ बाइकर भाईजान को लेकर। डेडपुल का वैसे आज आखिरी दिन है, आज डेडपुल को जो वो उसकी धुलाई करके इसको इसके मालिक तक वापस पहुंचा दिया जाएगा तेल पानी कर कर, इसलिए मैं अभी पेट्रोल नहीं भर रहा हूँ। फुल टैंक लिए थे डेडपुल, फुल टैंक लौटाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा रोड भी सूखा होना चालू हुआ है और बारिश काफ़ी कम हो गई है। बारिश कम होती है तो सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि आपकी स्पीड बढ़ती है, कैसा भी रोड हो। और एलिवेशन भी काफ़ी कम हो गया है, वो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड था जहाँ बारिशें हो रही थी। एक कलेरी घाट तक जो है वो काफ़ी सारा पानी बरसा होगा, अभी थोड़ी ही दूर रह गया है। और ऐसी एवरेज स्पीड 40-60 की निकल रही है पहाड़ों में। 40-60 के हिसाब से 1-1.5 घंटे में पहुंचना चाहिए। और इसी के साथ आखिरी सफ़र पे एक आखिरी गुजारिश आपसे कि प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर सारी जगह अपना सपोर्ट दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं। आप हमको सपोर्ट दिखाएं, हम आपको नज़ारे दिखाते रहेंगे। प्लेस इज़ कॉल्ड सोनापुर। तो वो सिलचर से जो हाफलोंग की तरफ सारे ट्रक्स को रोक कर रखा था, वहाँ से 2 किलोमीटर बाद पता चला कि ओहो कुछ लगा इसमें से, हाथ में से निकल के। ओह शिट, ट्रक में से कुछ निकल के लगा हाथ पे, रस्सी वगैरह होगी क्या मालूम। शाक्स, हाय हाय। देखिए अब एक ब्रिज आने वाला है, ये है सोनापुर ब्रिज, और ये एक नदी के ऊपर है। नदी का नाम अपन देखेंगे बाद में। ये नदी की खासियत ये है कि ये यहाँ से आती है और यहाँ थोड़ी दूर बाद बांग्लादेश में एंट्री कर देती है। ये राइट में दिस गोज़ टू बांग्लादेश, यानी थोड़े कुछ ही किलोमीटर बाद। हाँ, बांग्लादेश नज़दीक है
लेकिन यहाँ से कुछ ही किलोमीटर बाद जो है वो ये नदी जाकर वहाँ मिल जाती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आ रही है, वहाँ लोगों ने टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया हुआ है, तो इसको सोनापुर नदी भी बोलते हैं। और ये यहाँ से आकर जो है ना, ये डायरेक्ट ये आगे जाके थोड़ी दूर पे जो बांग्लादेश बॉर्डर है। इनफैक्ट जो पॉइंट ये आसाम और मेघालय की जो बॉर्डर है ना, वो इस पूरी जर्नी का सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है बांग्लादेश का। माओलोंग करके है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, माओलोंग है उस जगह का नाम। तो वो माओलोंग इट्स द क्लोजेस्ट पॉइंट टू बांग्लादेश बॉर्डर अपनी ये सिलचर रूट पर, शिलोंग सिलचर रूट पर। और ये नारपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दिस इज़ द नारपू एंड देयर इज़ एक, मैं आपको चीज़ बताता हूँ आगे चल के। देखिए ये जो सामने लिखा हुआ है ना, नज़दीक से बताऊंगा तो शायद दिखे, इसमें लिखा है कि यू आर एंटरिंग अ पोर्शन ऑफ नारपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यू आर एंटरिंग अ पोर्शन ऑफ नारपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अ पोर्शन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा जो बांग्लादेश में है। और ये सोनापुर रिवर जो अभी अपन ने देखे, ये जो है वो यहाँ से सीधा नारपू से ही होते हुए उस तरफ चली जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डियर्स वगैरह हैं इसमें। और ये एक टनल है, ये टनल के ऊपर कोई पहाड़ नहीं है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये टनल पे जो है ना वो कोई पहाड़ नहीं है। उसकी वजह ये एक लोकल बता रहे थे कि ये जो लैंडस्लाइड है ये पूरा बार बार होता था, तो ये लैंडस्लाइड को बचाने के लिए लोग ने ये टनल बनाए हैं। और अभी अगर कुछ होता भी है तो टनल के ऊपर से चले जाता है और रोड ब्लॉक नहीं होता। सोनापुर टनल है इसका नाम, NH6 पर बना हुआ है, नेशनल हाईवे 6 सोनापुर टनल। यानी सोनापुर नदी, उस पर वो लोवा ब्रिज और ये सोनापुर टनल, ये सब इधर ही है। देखिए ऐसी इंटरेस्टिंग जगह पता चलती है जो अपने को मालूम भी नहीं थी कि है। अगर अपन वही जो है नॉर्मल वाला रूट लेते तो पता नहीं चलता कि कहाँ है क्या है। हाँ, रोड थोड़ा ख़राब है लेकिन अभी क्या कर सकते। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट ये जो बराक रिवर है, सिलचर जो है वो आसाम में बराक वैली में है। बराक वैली जो है वो बराक रिवर के आसपास बसे हुए इलाके को बोलते हैं बराक वैली। तो बराक वैली जो बराक रिवर के आसपास में, तो बराक रिवर आगे जाके ये सोनापुर रिवर उसमें मर्ज हो जाती है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये उसकी ट्रिब्यूटरी है। और बहुत साथ दिया है अपना ये हंटर 350 ने। मैं तो इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करता था, लेकिन ये बहुत साथ दी, बहुत सही गाड़ी निकली है। तो हाँ, पीछे का सस्पेंशन इसका अभी भी थोड़ा सा स्टिफ है। हैंडल को थोड़ा टूरिंग स्पेक करने की ज़रूरत है। बाकी सीट कंफर्टेबल है। 3000 किलोमीटर अपन इस पे जो है वो ट्रैवल कर लिए। अरे बाप रे, पूछा है। ओहो ओहो ओहो, यही सोनापुर रिवर के बाद का हिस्सा है। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड उमकियांग। यहाँ की बड़े डेस्टिनेशंस में से एक है। सेम ओशन, अच्छा खासा पॉपुलेशन है इधर, मुर्गियाँ मिल रही है। बहुत सारे विलेजेस के बाज़ारों से भी मैं गुज़रा। यानी इंसिडेंटली जिस दिन मैं गुज़र रहा था उस दिन वो विलेज का बाज़ार ही था। तो अभी भी वो पुराने स्टाइल में जो है वो कपड़े, बर्तन, जानवर बिक रहे थे। उमकियांग में भी पेट्रोल भराए हैं। उमकियांग जाम तो लगा हुआ ही है, आगे लैंडस्लाइड हो गया था। ये पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा है 950 का लास्ट टाइम। इतने में हैंड ओवर दे देंगे। और फिर ट्रैफिक जाम लग गया है। छोटी छोटी बात पर जो है ना यहाँ जाम लग जाता है। अब भी पीछे ही लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ सब रुके हुए थे, अभी आके फिर रुक गए। हैवी व्हीकल्स का प्रॉब्लम ये है कि वो चढ़ नहीं पाते। और रोड तो, अरे बाप रे, एक नंबर सड़ा हुआ रोड है।
तो जहाँ जाम लगता है ना, वहीं जो है वो ट्रक्स वाले उतर के नहाना धोना चालू कर देते हैं। और ये पहाड़ों पे झरने भी होते हैं, बहुत जगह मैंने देखा कि जाम लगा हुआ है और ट्रक वाले जो है वो उतर के नहा रहे धो रहे हैं। क्योंकि अभी देखो ये जितनी भी ट्रक्स खड़ी है इसमें एक में भी कोई आदमी नहीं बैठा है। ये बहुत देर से चेक गेट पर रोक कर रखा है। एक्चुअली ये लोग सब लोग को रोक के रखा है वो पीछे वाले जाम के लिए ही। अरे वाह, छोटी सी नदी है ये। आज जितना कैमरे पे धूल मट्टी हुई है ना, पूरे ट्रिप में नहीं हुई इतनी धूल मट्टी। बहुत धूल और बहुत पूरा कैमरा ब्राउन हो गया है ब्लैक से। डीगर खाल टोल प्लाजा। सब टोल प्लाजा में तो जो है वो गाड़ियाँ ही भरी हुई है। स्टोन क्वारिंग बहुत हो रही है यहाँ। और इसी के साथ कचार, वेलकम टू आसाम। दिस इज़ कचार इन आसाम। दिस इज़ वेयर वी स्टार्टेड आवर जर्नी। यहाँ से हमने अपना कचार आसाम से अपना सफ़र जो है वो शुरू किया था और कचार आसाम आ गए। पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। हाँ, 13 दिन 3000 किलोमीटर कब बीत गए पता ही नहीं चला। 3000 किलोमीटर को अपने को 2 हफ्ता लग गया और कल प्लेन में बैठेंगे और इंडिगो वाले ये 4 घंटे में पहुंचा देंगे मुंबई। और बॉम्बे भी यहाँ से 3000 किलोमीटर्स है। यहाँ से अभी अपने होटल का लोकेशन सेंट्रल सिलचर में बता रहा है एकदम। 1.5 घंटा बता रहा है क्योंकि सिटी लगने वाली है, सिटी ट्रैफिक। जिस दिन ऐसा रहता है ना कि अरे यार बहुत डिस्टेंस कवर करना है, उस दिन राइडिंग अलग रहती है। जिस दिन ऐसा लगता है ना कि अरे यार 200-300 किलोमीटर ये क्या ही कर लेंगे, उस दिन राइडिंग एकदम अलग रहती है। सनसेट करीब है और अपना होटल भी आधा घंटा बता रहा था। ये ब्रह्मपुत्र के जरिए पर कोई बड़ा ब्रिज है, स्टील ब्रिज, स्टील ब्रिज। ये है सिलचर रेलवे स्टेशन, भाषा साहिब स्टेशन, सिलचर। सिलचर स्टेशन एरिया है ये सिलचर। जैसे कि ये लोग चाह रहे हैं कि ब्रांच जो है वो देखें। ये गली में है होटल आ सकते हैं। ये कुछ थोड़ा सा जो ना एयर फ्रेशनर लगेगा ना, स्मोकिंग रूम है शायद। इससे पहले कि मैं रूम की वाट लगा दूँ आपको रूम का टूर देता हूँ। ये एंट्रेंस है, यहाँ से जो है वो ये यहाँ तक रूम है, टीवी है, एसी है, ब्ला ब्ला। अभी तक का अपने सफ़र का सबसे अच्छा रूम है ये। कोहिमा में भी अच्छा ही रूम था नागा वांडरर्स का। ये कुछ टॉयलेट ऐसा है,
गीज़र वीज़र है। होटल रियाज पैलेस नाम है इसका। देखो ये अपनी लिफ्ट का एंट्रेंस है। खुल जा सिम सिम। ओ फुल रेप सेट। आखिरी गुड बाय से पहले इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं। टैंक तो फुल है, इंजन ऑयल डाल देंगे तो अच्छा है। ठीक है दोस्तों, आखिरी दिन अपने सफ़र का। आज का सफ़र शिलोंग से शुरू होकर सिलचर पर ख़त्म होगा। वहाँ अपन डेडपूल को उसके मालिक के हवाले कर आखिरी अलविदा कहकर अपना सफ़र वापस मुंबई के लिए करेंगे। शिलोंग से निकलकर ही मॉर्निंग किंग से जोवाई से खिलेरी हाट होते हुए ईस्ट जेंटिया हिल्स क्रॉस करेंगे। वहाँ से जलालपुर कलेन वाला रास्ता पकड़ेंगे और कलेन वाले रास्ते से ऐसा घूम कर हम पहुँच जाएंगे सिलचर। हाँ, अजीब लग रहा है आखिरी पार्ट मार्क करने के लिए, लेकिन अगर आप इसको ऐसा देखें तो ये अपना पूरा नॉर्थ ईस्ट का लूप रहा है। इतना अपन ने कवर कर लिए, क्या बात है। ये मैप मैं ज़िंदगी भर संभाल के रखूँगा। ये मैप इन 3000 किलोमीटर की मुझे ज़िंदगी भर याद दिलाते रहेगा। क्या आपको इसमें से कुछ याद है कब कहाँ मार्क किए थे?